नमो नमः। अब हम लोग लघु पराश्री में अथा आयुर्दायाध्याय के बारे में जानेंगे। अष्टमंग हयायुख स्थान मष्टं च यत् तयोरपि व्यस्थानं मारक स्थान मुच्यते। मारक स्थान मुच्यते। जन्म लग्न से अष्टम भाव, जन्म लग्न से अष्टम भाव, उस अष्टम भाव से अष्टम भाव अर्थात लग्न से तृतीय भाव आयु स्थान क्या कहलाते हैं? आयु स्थान कहलाते हैं। तो इनके जो द्वादश अर्थात सप्तम द्वितीय ये मारक स्थान कहे जाते, क्या कहे जाते हैं? मारक स्थान कहे जाते हैं। आज हम लोग उनके बारे में चर्चा करेंगे। आयु पितृदिनेशाभ्याम प्रथम योरादीर्घम प्रथम द्वितीय योरंतर योरवा मध्यम मध्य योराद्यंतर योरवाहीनम एवं मंदचंद्राभ्याम पितृकालतश्च संवादाता प्राणायाम निसंवादे पितृकालतः। सप्तम और द्वितीय भाव मारक स्थान के सप्तम और द्वितीय भाव क्या कहलाते हैं? मारक स्थान कहलाते हैं। इन दो मारक स्थान में सप्तम से द्वितीय क्या होता है? प्रबल मारक होता है। क्या होता है? प्रबल मारक होता है। तो मार्केस ग्रह की दशादि समय में मारक स्थान में अथवा मार्केस ग्रह के साथ जो पापी ग्रह त्रिखडायस हो उनकी दशांतर दशादि में यदि आयुर्दाय का अंत होता है तो निधन कहना चाहिए। यदि आयु खंड के समाप्ति समय में इन ग्रहों की दशादि समय की प्राप्ति न हो तो लग्न से जो व्ययस अथवा दशांतर दशादि रूप के समय में स्मरण करना चाहिए। रूप के समय में मरण करना चाहिए। यदि पूर्वोक्त ग्रहों की दशा न मिलती हो तो द्वादश के संबंध से कई शुभ ग्रहों के भी दशा के मरण कहना चाहिए। यदि इनकी दशा की प्राप्ति न होती है तो अष्टमेश की दशा, अंतरदशा और पंचांतर दशा प्रति अंतरदशादि समय में मरण कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? यदि उपर्युक्त मार्केश के द्वारा यदि हमने उपर्युक्त मार्केशों की दशा भी प्राप्त न हो तो केवल पाप ग्रह त्रिखडा ये शादी के दशाओं में मरण की कल्पना करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? कल्पना करनी चाहिए। पाप फल करने वाला जो शनि ग्रह है वह मारक ग्रहों के साथ क्या करते हैं? संबंध करने से सब 12 ग्रहों को लांद कर आप ही मारक होता है। इसमें कहीं भी संदेह नहीं करना चाहिए। पाप फल करने वाला जो शनि वह मारक ग्रहों के साथ संबंध करने वाले होते हैं वे सब मारक ग्रहों को लांग कर आप ही मारक होता है। इसमें संदेह कहीं नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। संदेह नहीं करना चाहिए। अर्थात अल्पायु 120 वर्ष से 62 से गुना कर 90 का भाग देने पर जो लब्धि होती है उसे परमायु 120 वर्ष में घटा देने से स्पष्ट आयु ज्ञात होती है। क्या स्पष्ट आयु ज्ञात होती है? सर्वप्रथम कुंडली में जातक की दीर्घायु, मध्यायु, अल्पायु क्या है देखें। दीर्घ आयु न्यूनतम 96 वर्ष तक, अधिकतम आयु 120 वर्ष तक कही गई है। मध्यम आयु 64 से 80 वर्ष समझनी चाहिए। अल्पायु 32 से 40 वर्षांत काल तक समझने का प्रयास करना चाहिए। दीर्घायु, मध्यायु, अल्पायु का निर्णय कम से कम जैमिनी के अनुसार जो कहे गया उस पर हम लोग को सोचना चाहिए। दीर्घायु चर आदि का लग्नेश अर्थात चर आदि का अष्टमेश समझना चाहिए। स्थिर राशि का लग्नेश हो तो द्विज स्वभाव का अष्टमेश समझना चाहिए और द्विज स्वभाव का लग्नेश हो तो स्थिर स्वभाव का लग्नेश समझने का प्रयास करना चाहिए। तो मध्यम आयु चर राशि का लग्नेश हो तो स्थिर राशि का अष्टमेश समझना चाहिए। अगर स्थिर राशि का लग्नेश हो तो चर राशि का अष्टमेश समझना चाहिए। द्विज स्वभाव का लग्नेश हो तो द्विज स्वभाव राशि का अष्टमेश समझने का क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। अल्पायु
चर स्त्री का चर राशि का लग्नेश द्विसुहा का अष्टमेश। अगर अल्पायु है तो चर राशि का लग्नेश समझना चाहिए और द्विसुहा का अष्टमेश समझने का प्रयास करना चाहिए। स्थिर राशि का लग्नेश हो, स्थिर राशि का लग्नेश हो तो स्थिर राशि का अष्टमेश, द्विसुहा का लग्नेश, चर राशि का अष्टमेश समझना चाहिए। जो वायु 3 या 2 प्रकार से प्राप्त हो वही लेनी चाहिए। यदि तीनों प्रकार से आयु भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं जब जन्म और होरा लग्न से प्राप्त वायु स्वीकार करना चाहिए। यानी तीनों प्रकार से आयु जो है भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं तो हमें जन्म और होरा लग्न के द्वारा प्राप्त आयु स्वीकार करनी चाहिए। पहले विशेष ज्ञान पिपासुओं को जिज्ञासु तृप्ति के लिए क्या है, हमें इस प्रकार से अवलोकन करना चाहिए जन्म और होरा लग्न के द्वारा।